मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। जैन समाज ने सीएम पीएम और राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, धर्म और धर्म गुरुओं का अपमान करने पर कार्यवाही की मांग। उज्जैन में संभागीय जल आपदा प्रशिक्षण हुआ शुरू, होमगार्ड के जवानों को दिया जा रहा प्रशिक्षण। कई जिलों से उज्जैन पहुंचे होमगार्ड। और मध्य प्रदेश पुरातत्व संरक्षण की टीम उज्जैन पहुंची, मंदिर में मिले पुरातत्व अवशेष की करेगी जांच। इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र से दहेज प्रताड़ना का एक मामला सामने आया। यहां शिवानी ने अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि शिवानी की शादी 6 महीने पहले हुई थी और उसके बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। शिवानी ने आरोप लगाया कि उसका पति नवनीत वर्मा, सास कृष्णा और ससुर ओम प्रकाश और नंदन खुशबू दहेज के रूप में लाखों रुपए मांग रहे थे। इसको लेकर शारीरिक और मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित भी किया जा रहा था। बता दें, शिवानी ने सबसे पहले शिकायत महिला थाने पर की और अब यह मामला मल्हारगंज थाने को सौंपा गया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपराध दर्ज किया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मेरी शादी पहले मुझे 8 साल से मैं उससे जानती थी। वो मेरे को परेशान, 1 साल तो उसने अच्छे से रखा, फिर परेशान करने लग गया, डराने धमकाने लग गया। फ़ोटो से ब्लैकमेल करता था मुझे और फिर ऐसे डराते गया, मुझसे पैसे लेते गया और फिर क्या बोलते शादी हो गई। मेरे को तब भी उसने उठाया था, मैं भाभी के साथ गई थी घूमने, तो उसने मेरे को रास्ते में से उठा लिया था, तब भी सुपर कॉरिडोर पे ले जाके उसने मारा, मेरे को बहुत मारा। फिर मैंने उससे शादी कर ली। धार जिले की कुक्षी तहसील के निसरपुर गांव में जैन समाज ने अनूप मंडल नामक व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। बताया जा रहा है कि राजस्थान के अनूप मंडल ने जैन समाज के प्रति दुष्प्रचार और असामाजिक गतिविधियां फैलाई। इतना ही नहीं, अनूप मंडल के धर्म गुरुओं और धर्म का अपमान जैसे कुछ गलत काम भी किए हैं। ऐसे में इनकी रोकथाम के लिए जैन समाज ने मुख्यमंत्री सहित प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, साथ ही उचित कार्यवाही की मांग भी की है। बुधवार को इंदौर के एमआईजी थाने में भूमाफिया सुरेंद्र संघवी और प्रतीक संघवी पेश हुए। दरअसल अयोध्यापुरी कॉलोनी में 4 करोड़ की जमीन की धोखाधड़ी के मामले में भूमाफिया सुरेंद्र संघवी लंबे समय से फरार था, जबकि प्रतीक संघवी को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि पिछले दिनों हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी और हाईकोर्ट ने उन्हें समय समय पर पुलिस को सहयोग देने की बात भी कही थी। इसी के चलते अब एमआईजी थाने पर भूमाफिया सुरेंद्र और प्रतीक संघवी पेश हुए हैं। पुलिस के अनुसार अब आगे दोनों माफियाओं से पूछताछ की जाएगी। थाना एमआईजी पर अपराध क्रमांक 131/21 एवं 132/21, धारा 406, 420, 67, 68, 71, 120 भी आईपीसी में अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जो एसडीएम जूनी इंदौर की तरफ से एवं संजय सिरोलिया फरियादी संस्था सदस्य की तरफ से हुआ था, जिसमें संस्था की पूर्व से विकृत एवं पंजीकृत 4 एकड़ ज़मीन को सिंप्लेक्स कंपनी ने खरीद लिया था। उसमें से 4 करोड़ में सौदा हुआ था, बावजूद केवल 1.8 करोड़ रुपए अदा करने पर ही जमीन का नामांतरण एवं सीमांकन अपने पक्ष में करा लिया। शेष 2.2 करोड़ ना देकर भी संस्था ने ना कोई कार्रवाई की और ना ही सिंप्लेक्स कंपनी ने कोई कार्रवाई। इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र में 3 शातिर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। यह पूरा मामला कनाडिया थाना क्षेत्र के संपत हिल्स कॉलोनी का है। यहाँ एक फ्लैट में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि चोरों ने सोने घर को अपना शिकार बनाया और सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी लेकर फरार हो गए। इस घटना के कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरे जो जिया जी हैं, मैं तो उनका साला साहब हूँ। मेरे जो जिया जी हैं वो लैथपुर गए थे। मेरे यहाँ डस्टोन 55 का कार्यक्रम था, इसलिए 8-10 दिन पहले डस्टोन गए थे। कल हमें खबर मिली है, कल जिया जी की मेरी जो वापसी थी यहाँ आने की, रात की टिकट थी, लेकिन एक्चुअली में फिर जब मालूम चला कि घर पे चोरी हो गई है, चोरी हुई तो हम लोगों ने अर्जेंट गाड़ी की, यहाँ आके देखा, वाहन करके खुद का आए, यहाँ देखा, यहाँ पे सब कुछ पूरा गुम, कुछ भी नहीं है मेरे घर में। दीदी ने जो कमाया, मेरी जिया जी जो भी कुछ कमाया, पूरा सोने से लेके चांदी से लेके एक एक पैसा पूरा गोल। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में एक ठगी की वारदात
सामने आई है। यहाँ आरोपी ने ऑनलाइन ठगी करते हुए हजारों रुपए की धोखाधड़ी की। इस धोखाधड़ी को लेकर फरियादी रमेश साबू ने बताया कि किसी व्यक्ति ने खुद को बैंक का अधिकारी बताकर अकाउंट से 47,400 रुपये निकाल लिए हैं। अब पुलिस ने इस मामले को दर्ज किया है और पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट भी तैयार कर रही है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। इनसे OTP मांगा गया, ये बातों में आके इनके द्वारा OTP दे दिया गया और 47,000 रुपीज़ इनके अकाउंट से डेबिट हो गए थे। इसमें क्राइम ब्रांच के द्वारा जांच की गई थी और क्राइम ब्रांच की जांच रिपोर्ट पर से कल इनके विरुद्ध धारा 420 का प्रकरण दर्ज किया गया है। अज्ञात आरोपी है इसमें और इसमें जो अकाउंट है, जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है वो लखनऊ का इसमें पाया गया है। आगे की विवेचना इसमें की जाएगी। बैंक अफसर बनकर धोखाधड़ी करता है, ये शिकायत है। बैंक से रिलेटेड ही फ़ोन इनको किया गया था और वो धोखे से OTP इनसे ले लिया गया। आगामी वर्षा ऋतु और मानसून में जल आपदा के समय लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए 2 नई रेस्क्यू बोट जिला होमगार्ड उज्जैन को मिली है। बुधवार को भोपाल के SDERF मुख्यालय से 2 नई रेस्क्यू बोट मिली। इसके बाद पूजन, लोकार्पण और शिप्रा नदी में बोट की टेस्टिंग का कार्यक्रम भी रखा गया। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक पारस जैन मौजूद रहे। और बारिश काल सामने है, ऐसे में उज्जैन के आसपास की नदियों में कई बार ऐसी घटना घटती है जब जान पर बनाती है। ऐसे में ये बोट के माध्यम से जान बचाने का जो अभियान चलाया जाएगा उसमें बड़ी मददगार होगी। जिला प्रशासन ऐसे एडवांस में तैयारी करता, मैं माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने ये कार्यक्रम कराया। आज इसमें इसके साथ साथ बोटिंग के अलावा भी कुछ लोगों का प्रशिक्षण का, तैराकी का कार्यक्रम भी चल रहा है और उज्जैन ये सेंटर बना है प्रदेश भर के लिए, जहाँ पर अलग अलग प्रकार के होमगार्ड्स के जवान की ट्रेनिंग भी कराते हैं। मेरी अपनी ओर से अच्छा आयोजन के लिए बधाई। बता दें, उज्जैन की शिप्रा नदी किनारे आज से शुरू हुए संभागीय जल आपदा प्रशिक्षण में उज्जैन, देवास, मंदसौर, नीमच, शाजापुर और रतलाम से भी 15-15 सदस्यों के ग्रुप में होमगार्ड के सैनिक आपदा प्रबंधन से जुड़ी ट्रेनिंग लेने आए हैं। ट्रेनिंग में गोताखोरी सहित जल भराव में आम लोगों को बचाना, अंडर वाटर और सरफेस वाटर रेस्क्यू का प्रशिक्षण होमगार्ड के जवानों को दिया जा रहा है। हमारे विभागाध्यक्ष महोदय के द्वारा यहाँ पे ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया है, बाढ़ बचाव ट्रेनिंग। उसके तहत यहाँ पे ट्रेनिंग प्रशिक्षण संचालित है संभाग स्तरीय। तो पूरे संभाग के जिलों से जवान आए हुए हैं और उनको यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है हमारे PCs के द्वारा, जिला सेनानी और कंपनी कमांडर के मार्गदर्शन में। इसी के तारतम्य में हमारे पास पूर्व से 4 बोटें तो थी, लेकिन 2 बोटें हमें SDRF जिला मुख्यालय से प्राप्त हुई है। तो उसका आज यहाँ पे लोकार्पण किया जाना था, उसका उद्घाटन किया जाना था, क्योंकि यहाँ पे बोट हैंडलिंग भी जवानों को सिखाया जाता है। तैराकी, डीप डाइविंग, ये सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल है। इसके तहत इनको मोटर बोट चालन की भी सिखलाई दी जानी थी। तो आज मंत्री महोदय के द्वारा उनका लोकार्पण करवाया। बुधवार को मध्य प्रदेश पुरातत्व संरक्षण की टीम उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंची। दरअसल मंदिर विस्तारीकरण की खुदाई में पुरातत्व अवशेष मिले थे, जिसकी जांच के लिए मध्य प्रदेश पुरातत्व संरक्षण की टीम महाकाल मंदिर पहुंची है। जांच करने आए पुरातत्व अधिकारी रमेश यादव ने बताया कि महाकाल मंदिर का पुराना इतिहास रहा है। करीब 1100 साल पहले मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। उसके बाद अब जाकर मंदिर परिसर में निर्माण कार्य किया जा रहा है। ऐसे में खुदाई में मिले सारे अवशेष 1100 से 1300 साल पुराने हैं। बताया जा रहा है कि पुरातत्व विभाग जिला प्रशासन के साथ इस पूरे मामले में जांच करेगा और बाद में मध्य प्रदेश की संस्कृति विभाग को इसके बारे में रिपोर्ट सौंपेगा। प्रमुख सचिव संस्कृति एवं आयुक्त पुरातत्व के निर्देशों के परिपालन में पुरातत्व विभाग की टीम के द्वारा यहाँ निरीक्षण किया गया है और जिस निरीक्षण में जानकारी मिली है कि यहाँ पर 11वीं-12वीं शताब्दी का एक मंदिर था, विशेषकर उत्तर वाले पोर्शन में जो खुदाई चल रही है उसमें। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।